नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको चलिए कुछ बेसिक्स बताता हूँ रनिंग के बारे में। अगर आप टाटा अल्ट्रा मैराथन अभी आप फिनिश किए हैं और अभी आप रिलैक्स कर रहे हैं, आपका जो नेक्स्ट रेस है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप टीसीएस 10 किलोमीटर जो है उसमें आप अपना पर्सनल बेस्ट टाइमिंग निकालना चाहते हैं, या तो कोई अल्ट्रा मैराथन का इवेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या अपना जो डिस्टेंस है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं ट्रेनिंग के थ्रू, या अपना आप स्पीड का इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो इन सब के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है जो कि हर एथलीट्स को करना है, और वही आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहला ये है कि जब भी आप कोई भी वर्कआउट करें, कोई भी आप प्लान फॉलो करें, तो उसके कुछ फंडामेंटल्स हैं। जैसे सबसे पहला है स्ट्रेंथ वर्कआउट, उसके बाद होता है आपका मेंटल स्ट्रेंथ, तीसरा होता है आपका न्यूट्रिशन, चौथा है आपका हाइड्रेशन सपोर्ट, पांचवा है आपका डिसिप्लिन, और छठा है आपका एक प्लान। तो ये जो छह चीज़ है, ये छह फंडामेंटल बेस बिल्डिंग ब्लॉक्स है, और ये आपको हमेशा करना पड़ेगा। आप चाहे कोई भी इवेंट में प्रैक्टिस करें, कोई भी डिस्टेंस के लिए प्रैक्टिस करें, आप चाहे 10 किलोमीटर का टाइमिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, तो भी ये छह जो फंडामेंटल चीज़ है ये आपको ध्यान में रख के करना पड़ेगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप आगे स्केल अप नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बॉडी में, शरीर में अगर आपका ताकत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, मसल्स नहीं है, तो आप स्पीड कैसे करोगे, आप लॉन्ग डिस्टेंस रन कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको स्ट्रेंथ वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है, आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो लेकिन मेंटली आप बहुत वीक हो। आप 10 किलोमीटर के बाद आपको समझ में नहीं आता क्या करना है। कुछ डिस्टेंस दौड़ने के बाद आप गिव अप कर जाते हो। आपको हमेशा एक कोई साथी का ज़रूरत पड़ता है। तो ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये एक वीक मेंटल रनर के होते हैं। तो इसके लिए आपको अपना जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसके ऊपर भी काम करना है। तो ये मेंटल स्ट्रेंथ आएगा कैसे, ये इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन सपोर्ट जो होता है वो रनिंग के पहले, रनिंग के दौरान और रनिंग के बाद क्या लेना है, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बारे में भी मैं एक सेपरेट आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा स्ट्रेंथ वर्कआउट का। तो देखिए, कोई भी, चाहे मेल हो फीमेल हो, चाहे वो 10 किलोमीटर का खिलाड़ी हो, चाहे वो 50 किलोमीटर का अल्ट्रा डिस्टेंस रनर हो, चाहे वो 100 किलोमीटर का अल्ट्रा डिस्टेंस रनर हो, स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके मसल इंड्योरेंस के लिए, आपका स्पीड डेवलपमेंट करने के लिए, और इंजरी से फ्री रहने के लिए। तो आप सबसे पहले कोई भी प्लान फॉलो करने से पहले आप कम से कम 2-3 हफ्ते का अच्छे से स्ट्रेंथ वर्कआउट सेशन अटेंड करें। दूसरा सवाल यह है कि स्ट्रेंथ आप कैसे बिल्डअप करेंगे? उसके लिए क्या मुझे जिम जाना पड़ेगा? उसके लिए क्या मैं घर पे कर सकता हूँ? घर पे अगर कर सकता हूँ तो कैसे करूँ? तो इसका जो सवाल का जो आंसर है दोस्तों, कि आप जिम में जाके भी स्ट्रेंथ वर्कआउट कर सकते हैं, आप अपना घर पे भी रह के स्ट्रेंथ वर्कआउट कर सकते हैं अपना बॉडी वेट यूज़ करके, या तो आप जो रेजिस्टेंस बैंड जो होता है उसको आप यूज़ करके अपना स्ट्रेंथ वर्कआउट कर सकते हैं। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, आप इसमें देख सकते हैं, आप घर पे ही रह के कितने अच्छी तरीके से आप ये जितने भी लेग वर्कआउट्स है रेजिस्टेंस बैंड यूज़ करके, ये आप कोशिश करें। आप कम से कम दिन में 45 मिनट से 1 घंटा कोशिश करें कि ये जितने भी वर्कआउट्स मैं दिखा रहा हूँ ये आप सब फॉलो करें। इसमें न केवल आपका एंकल स्ट्रेंथ होता है, बट पूरे जो अपर बॉडी, लोअर बॉडी, आर्म्स, शोल्डर, बैक, हिप मसल्स, काफ्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, जितने भी मसल्स, इंपॉर्टेंट मसल्स हैं जो कि आपको रनिंग में काम आते हैं, ये सारा आपको एक्टिवेट करना है। इन जितने भी मसल्स हैं इनको स्ट्रेंथनिंग करना है। तो ये जितने भी वर्कआउट्स है, आप ज़्यादा नहीं, इसको 10-10 रिपीट्स करें, लेकिन आप इसका 1-2 सेट करें ताकि आपको इसका इफेक्ट दिखे। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अगर जिम जाने से पहले या जिम में एनरोल करने से पहले आप कोशिश करें अपना बॉडी वेट यूज़ करने का, स्ट्रेंथ वर्कआउट करने के लिए। उसके बाद आप रेजिस्टेंस बैंड यूज़ करके अपना स्ट्रेंथ वर्कआउट करें, और लास्ट ऑप्शन होता है आपका जिम में जाने के लिए। जो बॉडी रिलेटेड स्ट्रेंथ वर्कआउट है उसमें इंजरी बिल्कुल ना के बराबर है, उसमें कोई इंजरी कभी नहीं होगी। रेजिस्टेंस बैंड के
से भी अगर आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं तो इससे भी कभी आपको कोई इंजरी नहीं होगी। ये बहुत ही सॉफ्ट एक्सरसाइजेस हैं, इसमें आपको कोई तरीके का कोई इंजरी कभी नहीं होगा। ये आप कोशिश करें हफ्ते में 3 दिन 4 दिन हो सके हर सेशन कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा आप करें और देखें कि आपका जो रनिंग है वो कितना अच्छा कितना सुंदर जाएगा। तो आप चाहे अल्ट्रा मैराथन डिस्टेंस करते हो, चाहे 10 किलोमीटर का स्पीड वर्कआउट करते हो, ये सारे जितने भी स्ट्रेंथ वर्कआउट्स हैं ये बहुत ही ज़रूरी है और ये आपको अपने जो वर्कआउट्स में, अपने जो ट्रेनिंग प्लान में ये आपको इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो स्ट्रेंथ वर्कआउट कैसे करना है यूजिंग रेजिस्टेंस बैंड। ये कुछ कोर एक्सरसाइजेस है जो कि आप कर सकते हैं। कोर सबसे इम्पॉर्टेंट जो रनिंग में यूज़ आता है वो है कोर। जब आपका वेट बहुत हाई रहता है तब आपको शायद ये समझ में नहीं आए, लेकिन एक वेट, रनिंग वेट जब आप एक अचीव करते हैं तो आप देखेंगे कि जो कोर है ये आपका सबसे अच्छा, सबसे बड़ा मसल्स है जो कि आपको रनिंग में हेल्पफुल रहता है। तो ये जितने भी कोर वर्कआउट्स मैं दिखा रहा हूँ आप ये कम से कम 45 सेकंड तक करें, 15 सेकंड का ब्रेक लें, कम से कम 2 सेट लगाएं ताकि इसका इफेक्ट आप अपना रनिंग में देख सकते हैं। मैं आपको ये बताना ज़रूरी है कि देखिए जिम में जाके आपको मसल्स डेवलप करने नहीं है बल्कि आपको मसल्स में स्ट्रेंथ लाना ज़रूरी है। मसल्स में स्ट्रेंथ लाने के लिए आपको वेट ज़्यादा उठाने का ज़रूरत नहीं है। आप कम वेट में रेजिस्टेंस रिपीटेशंस ज़्यादा करें, उस हिसाब से आपका जो मसल्स के अंदर जो एंड्योरेंस है, मसल्स के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप होता है। रनिंग करने के लिए लीन मसल्स चाहिए, उसके लिए हेवी मसल्स नहीं चाहिए। तो इसलिए आप अपना जितने भी वर्कआउट्स हैं ये आराम से करें, बॉडी वेट यूज़ करके करें, रेजिस्टेंस बैंड यूज़ करके करें, थोड़ा सा जिम जाएं और देखें कि आपका रनिंग कितना अच्छा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा कि स्ट्रेंथ वर्कआउट कितना ज़रूरी है हमारे रनिंग जर्नी में। आप इसको किस तरीके से रेजिस्टेंस वर्कआउट कर सकते हैं ये आपको समझ में आया होगा, क्या क्या कोर वर्कआउट कर सकते हैं ये समझ में आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको रेस्पॉन्स दूंगा। नमस्कार।